तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बहुत ही जल्द मलेशिया की जो सीरीज़ है वो हम रोल आउट करने वाले हैं। अब होता ये है कि जब हम एक ब्लॉग बनाते हैं या एक ट्रैवल गाइड बनाते हैं, फूड गाइड बनाते हैं, तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम आपको एजुकेट कर सके कि हाँ भाई, यहाँ पे कौन सी जगहें देखने लायक है, यहाँ पे कौन सी जगहें खाने लायक है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मलेशिया में हमें एक बहुत ही ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ हमें नहीं, हमने जब बाद में रिसर्च की इस पे तो हमें पता चला कि ऐसे बहुत सारे केसेस मलेशिया में होते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए रेड अलर्ट होगा कि इनकेस अगर आप मलेशिया के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे खाने भी मिल जाते हैं, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक अलर्ट मोड में रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ किसी के साथ कभी भी हो सकती है। क्योंकि जब अब मैं ये मानता हूँ अगर मेरे साथ ये हो गया तो आई एम श्योर किसी के साथ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी शूट चल रही थी और हम उस समय लिटिल इंडिया के एरिया में थे, और लिटिल इंडिया के एरिया में मैं और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी थे। हम लोग मूव कर रहे थे टूवर्ड्स द मेन लिटिल इंडिया पार्ट, यानी वहाँ पे एक KLCC या न्यू सेंट्रल नाम की जगह है, मॉल है एक काफ़ी बढ़िया, वहाँ से हम जा रहे थे मेन लिटिल इंडिया की तरफ। अब होता ये है कि रास्ते में जब हम चल रहे हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं, मैं और मेरा कैमरा पर्सन जो थे वो आपस में डिस्कस करते हुए जा रहे थे कुछ बातें, कुछ लॉग के बारे में, कुछ वीडियोस के बारे में। अचानक एक जेंटलमैन, और यकीन मानिए जब मैं कहता हूँ जेंटलमैन तो वाकई एक थरो जेंटलमैन जैसे दिखने वाला इंसान अचानक मेरे सामने आ गया। तकरीबन होंगे वो 6 फीट के करीब उनकी हाइट थी, डील डॉल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टर्डी थे। एंड चलते चलते ही अचानक से उन्होंने मुझसे पूछा कि दिवाली का टाइम था तो सर ये क्रैकर्स क्यों बर्स्ट कर रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने इंग्लिश में मुझसे पूछी। तो मैंने जवाब उन्हें दिया कि भाई दिवाली का टाइम है तो ऑब्वियसली दिवाली इज़ नोन फॉर क्रैकर्स। अच्छा, सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगी जब मैंने ये चीज़ कही उनसे, वो बोलते हैं हाँ यस यस दिवाली दिवाली, सो आर यू फ्रॉम इंडिया, ये उनका अगला क्वेश्चन था। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ जी बिल्कुल, आई एम फ्रॉम इंडिया सर। तब मुझे उन्होंने रिप्लाई में बताया कि आई एम फ्रॉम कतर। अच्छा, हैरानगी की बात ये थी कि एक तो वो जो सज्जन थे उनकी जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग थी वो तो वाकई कमाल की थी, यानी बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी। दूसरा, उनके साथ उनकी वाइफ एक लेडी थी, उन्होंने कहा ये मेरी वाइफ है, और बाकायदा जैसे मुस्लिम रिलीजन में एक हिजाब लिया जाता है, एक बुर्का पहना जाता है, बाकायदा वो उसी अटायर में थी। तो जब मैंने खैर तो आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई आप इंडिया से हैं, और मैंने कहा हाँ जी आई एम फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने कहा कि ओ ओके ओके गुड, आफ्टर 3 days आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंडिया, यानी उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 दिन बाद इंडिया जा रहा हूँ। मैं बोला ओ दैट्स वेरी गुड, मैंने उस चीज़ की खुशी कहीं ना कहीं इजहार की कि अच्छी बात है आप इंडिया जा रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं बोला बढ़िया है। अच्छा, उसके बाद शुरू हुई सारी कहानी। जब उन्होंने ये बात कह दी उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपके पास क्या कुछ इंडियन करेंसी है। तो मैंने कहा हाँ सर्टनली है, बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, तो जाहिर बात है कि मेरे पर्स में कुछ इंडियन करेंसी तो होगी। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने और उनकी वाइफ ने इनफैक्ट रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें दिखा देंगे कि इंडियन करेंसी होती कैसी है, क्योंकि मैं कतर से हूँ, ये चीज़ उन्होंने कही। और कहा कि भाई फर्स्ट टाइम है जब वो इंडिया विज़िट करने वाले हैं। मैंने कहा श्योर, अगर आपने सिर्फ करेंसी देखनी है, मुझे उसके अंदर कुछ गलत उस टाइम पे नहीं नज़र आया। मैंने अपना पर्स खोला और पर्स खोल के जैसे ही मैं नोट निकालने लगा दिखाने के लिए, तो मानो उसके बाद तो एक अफरा तफरी सी मच गई, एक तूफ़ान सा मच गया।
कहीं उन्होंने लिटरली लेट मी चेक करके खुद ही मेरे पर्स में लिटरली वो ये करने लगे। वो बड़ी अजीब सी चीज़ थी। और सरप्राइजिंग बात मुझे सबसे ज़्यादा ये लगी कि जनरली अगर कोई बंदा आपके इतने करीब आता है तो ऑब्वियस बात है आप एक रिएक्शन देते हो, आप अगले अनजान बंदे को पीछे पुश अवे करते हो। बट जब वो ये कर रहे थे तब मुझे सीरियसली नहीं पता कि उन चंद लम्हों में मुझे क्या हुआ था, या शायद मेरा होश कहाँ थी कहाँ नहीं थी, कुछ समझ में ही नहीं आया। एंड बस उसके बाद उन्होंने बोला थैंक यू थैंक यू। अच्छा, बड़े प्यार से वो मुझसे गले मिले। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप कभी भी कतर आएंगे तो मेरे फादर साहब की वहाँ पे ज्वेलरी की दुकान है और आप वहाँ पर आ सकते हैं, आके मुझसे मिल सकते हैं। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई और बोल के वो चले गए। अच्छा, जाने के उनके तकरीबन 2 मिनट तक तो हमें कुछ समझ नहीं आया, और यकीन मानिए ना मुझे ना मेरे कैमरा पर्सन को। पर 2 मिनट के बाद सडनली हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये हुआ क्या। तो मैंने जल्दी से ये कहा कि भाई जल्दी से पहले हम चेक करते हैं कि पर्स में पैसे सही हैं या नहीं हैं। तो ऑब्वियसली जब हम इंटरनेशनल टूर पे आते हैं तो हम एक स्टैंड बैक, एक तैयारी रख के चलते हैं कि कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए। तो मेरे जेब में कुछ डॉलर्स पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, बिकॉज हम जब इंडिया से चले थे तो रिंगिट की जगह पे हम डॉलर्स लेके चले थे। तो $200 मेरे पर्स में से मिसिंग थे। एंड उसके बाद मैं और मेरे कैमरा पर्सन लिटरली हम भागे, हमने उस पूरे एरिया को छान मारा, बट इट वॉज ऑल गॉन। और हम बस सोचते ही रह गए कि ये हमारे साथ क्या हो गया। बट जब हम बाद में होटल में आए और होटल में आके हमने रिसर्च की इस चीज़ के ऊपर कि क्या ऐसा आमतौर पे होता है, तब हमें पता चला कि लोग ये चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉमन है। इसे कुछ लोग हैप्पी गैस का नाम दे देते हैं कि कोई ऐसा केमिकल आप पे उस समय के लिए स्प्रे कर दिया जाता है या आपको सुंघा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके सेंसेस कुछ देर के लिए बिल्कुल नंब से हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे हिप्नोटाइज कहा जाता है कि 2-5 मिनट के लिए आपको एक ऐसे फेज में डाल दिया जाता है बातों ही बातों में कि आपके समझ में ही नहीं आता है क्या है। बहरहाल हमने तो भाई चोट खा ली, पर हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक उस पेन से, उस ट्रबल से गुजरे जिससे हम गुजरे। बिकॉज अनजान देश है, आप बाहर एज अ टूरिस्ट आए होते हो और हर बंदा अपना एक बजट लेके चलता है, एक अपना कैलकुलेट करके चलता है। ठीक है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जिन्होंने बस मेरे एक फ़ोन कॉल पर इमिजिएटली हमें फाइनेंशियल बैकअप प्रोवाइड कर दिया एंड थिंग्स हमारे लिए फिर स्टेबल हो गई। बट देन मैं ये समझता हूँ कि जब आप ऐसे एक अनजान देश में आओ तो भाई थोड़ा सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल से ये सलाह आपको देना चाहूँगा, या ये मेरी लर्निंग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, देखिए आप जानते नहीं हैं वहाँ के लोगों को, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कौन कैसा है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई अनजान बंदा आपसे बात क्यों करेगा। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको अप्रोच करता है या अगर आपसे कोई ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है, सिंपल एज दैट, सिंपली अवॉइड, बिकॉज दैट इज़ द की टू योर सेफ्टी। आई लर्नड इट द वेरी हार्ड वे। बहुत बहुत गलत तरीके से शायद हमें ये बात समझ में आई, बट ठीक है, एटलीस्ट वी लर्न इट। तो ये चीज़ का ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है। कुछ ऐसे एरियाज़ है मलेशिया के जहाँ पर जब आप जाते हैं आपको हाई अलर्ट पे रहना चाहिए।
बुकिट बिंतांग हो गया, या फिर आप लिटिल इंडिया जाते हैं, या पेट्रोनस टावर, ये सारे जो मेन पब्लिक एरियाज़ है जहाँ पे पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे टूरिस्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इन एरियाज़ में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पब्लिकली कभी भी अपने पैसे मत गिनिए, यानी अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो रास्ते पे आप कभी भी काउंटिंग ना करिए। अगर पैसे काउंट कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह पे काउंट कीजिए जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है, होटल में काउंट कर लीजिए। ज़्यादा कैश अपने साथ लेके ना चलिए, जितनी ज़रूरत है उस दिन के लिए उतनी ही अमाउंट लेके चलिए। अगर आप फ़ोन लेके चलते हैं तो फ़ोन को किसी अनजान जगह पे ज़्यादा शो ऑफ करके ना निकालिए। अगर फ़ोन यूज़ भी कर रहे हैं तो उसे अपनी इंटरनल पेरिफेरी में यूज़ कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी आपको कही कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर आपको अप्रोच करता है, अगर कोई भी स्ट्रेंजर आपके ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है, तो आप समझ जाइए कि भाई ये कुछ गलत बात है। हमारे केस में हमने धोखा इसलिए भी खाया क्योंकि उसके साथ, उस जेंटलमैन के साथ एक लेडी भी थी। तो ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वो हमेशा सच होता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सचेत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके ज़रूर काम में आएगी। और हाँ, हमारी मलेशिया की बाकी की जो वीडियोस हैं उसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए। अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ आप ही के फीडबैक की वजह से, आप ही के सजेशंस की वजह से मैं आपको वो दे पाता हूँ जो आप चाहते हैं। So for the time being, this is your dost, this is your host, Vineet Kapoor, signing off for the day. Be alert, be safe. Bye-bye.